इस वीडियो में मैं मैक्सट्रॉनिक्स के इन्वर्टर मॉड्यूल का जो डिस्प्ले है उसको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तब्दील करने का तरीका दिखाऊंगा। पहले हमने उसे कीपैड के ज़रिए चेंज करने का मेथड देख लिया था पिछली वीडियो में। सिर्फ वो तरीका मुश्किल है और पेचीदा है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं, वो उससे अगली वीडियो में आएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, एक आपको डाटा केबल चाहिए होगी। अच्छा, ये डाटा केबल एक तरफ से यूएसबी है और एक तरफ से माइक्रो यूएसबी होना चाहिए, माइक्रो यूएसबी। और ये माइक्रो यूएसबी आपने देखना है कि ये आपके मॉड्यूल में इंसर्ट होती हो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक मॉड्यूल पहले से लगा हुआ है और मैंने उसमें ये केबल इंसर्ट कर दी। केबल इंसर्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा चीज आपको चाहिए जिसे कहते हैं ओटीजी अडॉप्टर। अच्छा, ये ओटीजी अडॉप्टर एक साइड से तो यूएसबी ही होगा, एक साइड से आप देखें यूएसबी ही होगा, दूसरी साइड इसकी सी टाइप हो सकती है, माइक्रो टाइप हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका फोन है उसमें आपके पास कनेक्टर किस तरह का है। यहाँ पे अगर सी टाइप है तो हम सी टाइप यूज कर लेंगे। अब आपने अपने फोन में, ये मैं यहाँ रखूंगा, अपने फोन में सी टाइप ओटीजी अडॉप्टर लगा लिया और डाटा केबल आपने उसमें इंसर्ट कर ली। हमारा इन्वर्टर बनता है इस वक्त। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो अब देखना है कि हमारे फोन में अगर ओटीजी डिसेबल है तो उसे एनेबल कर लें। अगर आपके फोन में ओटीजी है ही नहीं तो आप किसी दोस्त का, साथी का, घर से किसी का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ओटीजी हो। आजकल तकरीबन सारे फोन्स में ओटीजी अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है यूएसबी सीरियल टर्मिनल। यूएसबी सीरियल टर्मिनल आप इसे टाइप करें और उसके बाद उसे सर्च करवाएं, यूएसबी सीरियल टर्मिनल। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स नजर आएंगे, लेकिन इनमें ये जो प्रोग्राम है जिसमें येलो कलर का कनेक्टर बना हुआ है, ये काय मोरिक का लिखा हुआ सीरियल यूएसबी टर्मिनल, इस सिंबल को देख लीजिए। इसे आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे गए, इंस्टॉलिंग, और ओपन। अब जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने अपना कनेक्शन चेक करना है, बाद में मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसका कनेक्शन चेक करना है। आप देखिए, अगर आप यहां पे आए यूएसबी डिवाइसेस में तो इसके पास नो डिवाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना इन्वर्टर ऑन करूंगा। मैंने इन्वर्टर ऑन किया और आपने देखा कि यहां पे ये लिखा हुआ आ गया, ओपन सीरियल यूएसबी टर्मिनल टू हैंडल दिस दिस दिस। आप इसे क्लिक कर दीजिए ऑलवेज पे, ताकि हर दफा ये आपसे ना पूछे, और इसको ओके कर दें। अब अगर मैं यहां आके देखूं दोबारा, जहां पे मैंने यूएसबी डिवाइसेस में देखा था, तो यहां पे एक डिवाइस आई हुई है एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसे क्लिक कर दें। जैसे मैंने क्लिक किया, आपने देखा यहां पे एक डाटा आना शुरू हो गया। ये डाटा क्या आ रहा है, ये एक्चुअली मेरा जो इन्वर्टर का मॉड्यूल है वो अपने तमाम तर अंदर के जो ऑपरेशंस हैं आ रही है, ये इनकोडेड है। ये जो मैं एप्लीकेशन जो अंडर डेवलपमेंट है वो इंशाल्लाह पब्लिश करूंगा, तो इसी तरह मोबाइल फोन पे आपको ये सारा प्रोसेस इन्वर्टर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है ये दिखाएगा। अच्छा, अब मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताता हूँ कि इससे हमने करना कैसे है। आप ये M1, M2, M3, M4 ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं M1 को दबा के रखूंगा थोड़ी देर, तो अब नेम आ गया। एक्चुअली ये उस बटन का नाम है, यहाँ 8 बटन दिए हुए थे, ये उन उस बटन का नाम है। मैं बटन का नाम रख लेता हूँ, फर्ज करें स्क्रीन 1। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई नाम एक रख लिया। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, वैल्यू। वैल्यू में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन देना है। सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन के साइन के बाद आपने लिखना है L1, ये कैपिटल होना चाहिए L, L1। L1 का मतलब है लाइन 1, फर्स्ट स्क्रीन की लाइन 1।
लाइन 2 करेंगे तो वो दूसरी हो जाएगी। अगर आपने लाइन 3 किया तो वो इससे अगली जो स्क्रीन है वो उसका डाटा होगा, और अगर आपने लाइन 4 किया तो जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो उसकी दूसरी लाइन है। अच्छा, अब आप यहाँ करेंगे क्या, L1, और यहाँ पे अब हमें 20 कैरेक्टर एंटर करने हैं, जो भी हमारा नाम है। से मैं करता हूं स्पेस स्पेस स्पेस, कोई भी स्पेस स्पेस, ये दो हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 तक आके उसके बाद जो अगले 4 हरूफ आपने देने हैं उनका कोई फायदा 1602 में आपको नहीं है। गिनती आपने पूरी 20 कैरेक्टर्स की करनी है। अब मैं यहाँ पे वो स्पेस दे दूं, ABCD कुछ भी लिख दूं, जो मैंने L1 के बाद 16 हरूफ दिए हैं वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन गिनती आपने 20 की पूरी करनी है, क्योंकि इसी मेथड में आपने 20/4 वाले में भी डाटा अपडेट करना है। तो इस वजह से मैंने गिनती 20 की रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने देना है पासवर्ड। ये वही पासवर्ड है जो आप यूज करते हैं जब आप बटन के जरिए डाटा देते हैं। ये बिल्कुल वही पासवर्ड है। अगर आपने अभी मॉड्यूल में नया पासवर्ड सेव नहीं किया तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। अगर आपने मॉड्यूल में पासवर्ड सेव किया और वो नया पासवर्ड आप अपना बना चुके हैं तो फिर यहाँ पे वही देना होगा। उसके बाद आप इसे करेंगे लेस देन। अब टोटल कितने हरूफ हो गए यहाँ पे, शुरू और आखिर में ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन है, इसके बाद साइन के फौरन बाद L1, उसके बाद एग्जैक्टली 20 कैरेक्टर आपने गिनने हैं जिनमें स्पेसेस भी शामिल हैं, और फिर आखिरी 5 हरूफ जो है वो आपके वो पासवर्ड के हैं। ये हो गया एक्शन सेंड एडिट मोड टेक्स्ट, बस ठीक है। अब आपने इसे यहाँ पे सेव कर देना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्क्रीन 1 बन गई। तो ये स्क्रीन 1 आपकी पहली पहली स्क्रीन है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे आके M2 का भी मैं यानी दूसरे बटन का भी नाम बदल के और नई वैल्यू उसे दे सकता हूं। इस तरह आपके पास यहाँ पे देखें कितनी स्क्रीन्स मौजूद है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आए, इस जगह को जूम करें। अगर आपको ज्यादा लोगों के लिए आपने ये नाम लिखने होते हैं तो आप यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी बैक हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं है तो सेटिंग्स मिसलेनियस, ठीक है। आप यहां पे आएंगे सेटिंग्स मिसलेनियस, और बटनों की कितनी रॉज आपको चाहिए, जैसे यहां लिखा हुआ है 1 रो है तो आप 2 रो कर दें। अगर आप 2 रो वापस करके जाएंगे और पीछे आएंगे तो आप यहां देखें ज्यादा हो चुके हैं। मैं माजरत खाऊं, दोबारा ओपन हो गया। आप देखें अब यहाँ पे 2 रोज हो चुके हैं, आप 3 रो 4 रो। तो ये हो सकता है कि ये स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 ABCD इंजीनियरिंग की है, स्क्रीन 3 और 4 वो आपने अपनी निशानी लगाई होगी कि आपका क्लाइंट का क्या नाम है, जिसके लिए इन्वर्टर पे नाम हमने लिखना है। तो वो पहले से आप लिख के रख लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ वो बटन एक दफा दबाना होगा तो वो स्क्रीन अपडेट हो जाएगी, दूसरा बटन एक दफा दबाना होगा स्क्रीन अपडेट हो जाएगी। हम इसे अब करके देखते हैं। मैंने स्क्रीन 1 का किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसे कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं। अभी देखें पावर अप पे है स्मार्ट डिजिटल इन्वर्टर, तो मैं USB डिवाइस डिटेक्टेड है, मैंने इसे कनेक्ट करवाया, डाटा आना शुरू हो गया और मैंने यहाँ एक दफा स्क्रीन 1 दबा दिया। अगर आप देखें तो इसने मुझे बताया कि ये डाटा अपडेट हो चुका है। यहीं अगर मैं इसे बंद करूं और दोबारा पावर अप करूं तो आप देखें वो जो मैंने एक रैंडम डाटा दिया था वो यहां आ चुका है। यहां आइए दोबारा इस SC1 पे या M2 पे हम आते हैं। अगर आप ये एक बात बता दूं, अगर आप इसे एक दफा क्लिक करेंगे वो तो डाटा जाएगा,
अगर आप इसे ज्यादा देर तक दबा के रखेंगे तो फिर आप उसके मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ आप कोई भी नाम रख लें, उस बटन का नाम रख लें जो आपकी याददाश्त है, निशानी है। नाम छोटा रखिएगा क्योंकि बटन पे अगर आप यहाँ गौर से देखें बटन के ऊपर जगह बहुत थोड़ी सी है। अगर आप लंबा नाम रखेंगे तो वो कट जाएगा। तो कोई अपनी निशानी लगा लें कि ये दो स्क्रीन्स किसके लिए हैं, ये दो स्क्रीन्स किसके लिए हैं, ये किसके लिए हैं। और आप उसे कभी भी लॉन्ग प्रेस करके एडिट कर सकते हैं, नाम चेंज कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो आपने लेस देन ग्रेटर देन के साइंस के अंदर लिखना है जो कुछ लिखना है। L1 का मतलब है लाइन 1, पहली लाइन इस स्क्रीन पे। L2 का मतलब होगा दूसरी लाइन। L3 का मतलब होगा अगली स्क्रीन की पहली लाइन। और L4 का मतलब होगा अगली स्क्रीन की दूसरी लाइन। और उसके बाद आपने 20 कैरेक्टर पूरे करने हैं पासवर्ड से पहले पहले। उन 20 कैरेक्टर में स्पेसेस भी होनी चाहिए, स्पेसेस भी आप गिनेंगे और फिर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये दो आपने सेंड और टेक्स्ट पे रखना है। सिर्फ इतना से काम करेंगे आप। 3 बटन बनाएं, 4 बनाएं, 8 बनाएं। तो जब कभी आप इसे कनेक्ट करवाएंगे आपने एक दफा वो बटन दबाना है और वो काम हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे यहां से कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा। डाटा आना शुरू हो गया। जब डाटा आना शुरू हो गया तो आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपका डाटा अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जो आपने पहले से लिख के रखा हुआ था। मेरा ख्याल है आप ये समझ चुके हैं। अगर इसमें कोई भी बात आप मैं इसे दोबारा डिस्कनेक्ट करवा देता हूं। यहां से आप इसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। यहां से आप इसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताने वाली है कि कोशिश कीजिए कि हमेशा इन्वर्टर को पहले बंद करें, फिर आप यूएसबी केबल लगाएं, मोबाइल फोन अटैच करें और फिर इन्वर्टर को ऑन करें। ये सारा कुछ करने से पहले याद रखिएगा, एक दफा जब कोई मोबाइल आप इस मॉड्यूल के साथ अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद उस पावर ऑन साइकिल में उस मोबाइल को उतार के आप दूसरा नहीं लगा सकेंगे। हाँ, अगर कंप्यूटर के साथ आप कर रहे हैं तो आप जिस मर्जी कंप्यूटर में उतार के इसको लगाते रहिए यूएसबी को। लेकिन अगर मोबाइल फोन है, आपने इस मोबाइल के साथ एक दफा लगा लिया, अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप ये कनेक्टर उतारिए, पावर बंद कीजिए, दूसरे मोबाइल को लगाइए और पावर दोबारा ऑन कीजिए, तब ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसके जरिए अपनी ये सेटिंग्स कर लिया करेंगे। इसमें एक बात और भी याद रखने वाली है कि जब हमने इन बटन्स के जरिए जब डाटा दिया था तो फर्स्ट स्क्रीन के लिए हमारा पासवर्ड जो था वो और था और दूसरी स्क्रीन के लिए हमने उसी पासवर्ड में एक ऐड किया था। लेकिन जब आप इसके जरिए ये करेंगे तो आप लाइन 1 के लिए कर रहे हैं, लाइन 2 के लिए कर रहे हैं, लाइन 3, 4, पासवर्ड वही होगा जो आपका एक पासवर्ड है। तो ये इन दोनों में ये फर्क है। आपने एक अगली लाइन के लिए दूसरी स्क्रीन के लिए आपने पासवर्ड में कोई चीज ऐड नहीं करनी, जो आपका पासवर्ड है वही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बता दूं। अपना पासवर्ड अगर आपने तब्दील करना है बटन के जरिए तो मैंने तरीका बताया हुआ ही है। आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां से कैसे कर सकते हैं, आप यहां आइए, ये जो नीचे वाली एक लाइन है मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। यहाँ तो बटन पे तो हमने वो डाटा सेव कर लिया जो हम एक बटन पे पूरा डाटा भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो नीचे लाइन है, अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करके ये सेंड का बटन दबाऊंगा तो वो भी डाटा जाएगा सिस्टम को। तो आपने क्या करना है कि ये साइन, इस साइन के बाद आपने लिखना है चेंज, कैपिटल में होना चाहिए, चेंज पासवर्ड, CP, चेंज पासवर्ड। पहले आप पुराना पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप नया पासवर्ड देंगे। टेस्टिंग के लिए मैं यहां पे वो दे देता हूं 5 4 3 2 1। उसके बाद आप इसे क्लोज कीजिए। अब कनेक्ट कराइए। कनेक्ट पे ये निशानी है कि डाटा आना शुरू हो जाएगा। आप इसे एंटर कीजिए, देखें ओके का रिस्पॉन्स आया और सिस्टम दोबारा ऑन हो गया। एक चीज आप नोट करेंगे कि जैसे ही मैंने इसे पासवर्ड नया सेट करवाया, अगर इन्वर्टर ऑन था तो पहले इन्वर्टर बंद हुआ, आउटपुट बंद हुई, डाटा सेव हुआ, फिर दोबारा आउटपुट आ जाएगा। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है कि
किसी भी माल फंक्शन की वजह से हमारा कोई नुकसान कंपोनेंट में ना हो। जब भी हम मेमोरी ऑपरेशंस करें हमारी जो पावर है वो बंद हो। सबसे बेहतर तो ये होगा कि हम जब भी ये ऑपरेशंस करें हम अपनी वर्कशॉप में करें, बगैर लोड के करें और टेस्ट मोड में करें। जैसे आपने इसको सीरीज में लगाया होता है, कोई लोड नहीं होता, सिर्फ पावर अप होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको आइडिया हो गया होगा। अगर कोई बात समझने वाली है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।